गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी, जिसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकृति की सीख। इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि प्रकृति हमें प्रतिदिन नए नए संदेश देती है। प्रकृति की प्रेरणा से हम अपने जीवन को सफल एवं सुखमय बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जिस प्रकार फूल हमें यह बताते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भौरे गाते रहते हैं। तरु की झुकी डालियों से हमें यह प्रेरणा मिलती है, पेड़ों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि वृक्ष कितना भी विशाल क्यों ना हो, परंतु उसकी डालियां हमेशा झुकी हुई होती हैं। शीश हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस प्रकार हवा चलती है, हवा के झोंके चलते हैं, तो वह हमें यह संदेश देते हैं कि हमें दूसरों के प्रति हमेशा अच्छे भाव अपने मन में रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दूध और पानी को मिलाने पर वे आपस में मिल जाते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जब सूरज की पहली किरण निकलती है तो उसी के साथ सवेरा होता है और सभी लोग जाग जाते हैं, अपने काम पर निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पेड़ पर लताएं या फिर बेल अपना आश्रय बना लेती हैं पेड़ को, और कभी भी वृक्ष उसको अपने से अलग नहीं करते हैं, वह उनको आश्रय प्रदान करते हैं। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली को यदि हम पानी से निकाल दें तो वह तड़प कर मर जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि हमें अपने देश के लिए कभी भी कुछ करना पड़े तो हमें तत्पर रहना चाहिए, अपने देश के लिए बलिदान देने को भी तत्पर रहना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। जिस प्रकार तपती धूप में, गर्मी के मौसम में जो पेड़ होते हैं वह अपने पत्ते गिरा देते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने स्थान पर अडिग रहते हैं, कभी भी अपने स्थान पर से हिलते नहीं हैं, वह धीरज रखे रहते हैं। उसी प्रकार हमें किसी भी परिस्थिति का सामना डट कर करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अभ्यास प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न का। भौरे हमें क्या सिखाते हैं? भौरे हमें गाना सिखाते हैं। हमारा सच्चा मित्र कौन है? हमारा सच्चा मित्र प्रकृति है। गा, अपने चारों ओर दो वस्तुओं के नाम बताइए जो तुम्हें कुछ प्रेरणा देती है। आपके चारों ओर बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से आपको केवल दो वस्तुओं के नाम बताना है जो कि आपको अच्छी प्रेरणा देती हैं। पेड़, जो कि हमें यह संदेश देते हैं कि हमें हमेशा झुक कर रहना चाहिए, बड़ों के सामने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सूरज, सूरज भी हमें प्रेरणा देता है कि हर दिन हमें साहस के साथ बिताना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखित प्रश्न पहला। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बहुविकल्पीय प्रश्न का। फूलों से क्या सीखा जा सकता है? पहला ऑप्शन है हंसना, चमकना, खिलना। फूलों से क्या सीखा जा सकता है? हंसना। दूसरा प्रश्न है तरु की झुकी डालियां क्या सिखाती हैं? पहला फूलों से लदना, शीश झुकाना, मजबूत बनना। तो शीश झुकाना। तरु की डालियां हमें क्या सिखाती हैं? शीश झुकाना। गा, जगना और जगाना किससे सीखना चाहिए? पक्षियों से सीखना चाहिए, फूलों से या सूरज की किरणों से? तो सही आंसर होगा सूरज की किरणों से। घ, पतझड़ के पत्ते क्या सिखाते हैं? नए पत्ते लाना, झड़ जाना, दुख में धैर्य रखना। पतझड़ के पत्ते क्या सिखाते हैं? दुख में धैर्य रखना। सही आंसर क्या होगा? दुख में धैर्य रखना। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको इनको पूरा करना है कविता से देखकर। तो क्या आएगा? फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 2 पूरा हुआ। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ।
इस कविता में सभी शब्द प्रकृति से संबंधित हैं। ऐसे अन्य 5 शब्द लिखिए जिसका संबंध प्रकृति से हो। इस कविता में आपने अभी पढ़ा, इसमें बहुत सारे शब्द जो कि प्रकृति से संबंध रखते हैं, तो हमें केवल 5 शब्दों के नाम बताना है। तो पहला शब्द है सूरज, दूसरा है पेड़, तीसरा है लताएं, चंद्रमा, हवा। ये सब काय से संबंधित है? प्रकृति से। प्रश्न क्रमांक 4, अर्थ लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनको अर्थ बताना है उनके। नित का अर्थ क्या होता है? रोजाना, प्रतिदिन। शीश का अर्थ होता है, शीश किसको बोलते हैं? सिर को। लता, लता किसको बोलते हैं? बेल को, जो कि किसी पेड़ पर लिपटती हैं। फोर्थ है कोमल, कोमल का अर्थ क्या होता है? मुलायम, सुकुमार, नरम, उसी को कोमल बोलते हैं। तरु का अर्थ क्या होता है? तरु का अर्थ पेड़, पेड़ को और भी क्या बोल सकते हैं? वृक्ष। स्वदेश का अर्थ क्या होता है? अपना देश, जिस देश में हम रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? स्वदेश। जैसे कि हमारे देश का नाम क्या है? भारत। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको उनके उत्तर बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। फूलों से हम क्या सीख सकते हैं? फूलों से हम हंसना सीख सकते हैं। पेड़ों की झुकी डालियां हमें क्या सिखाती हैं? पेड़ों की झुकी डालियां हमें क्या सिखाती हैं? क्या होगा इसका आंसर? पेड़ों की झुकी डालियां हमें विनम्रता सिखाती हैं। विनम्रता सिखाती हैं। प्रश्न क्रमांक ग, दूध और पानी हमें क्या सिखाते हैं? दूध और पानी हमें मिलकर रहना सिखाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? मिलकर रहना। प्रश्न क्रमांक 4, सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं? सूरज की किरणों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बताइए। सूरज की किरणें हमें प्रतिदिन नया सिखाती हैं, खाती हैं। मछली से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मछली से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जब भी मौका मिले अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए। अपने देश के लिए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा ज्ञान। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको बहुवचन बताना है। तो पहला प्रश्न, बहुवचन लिखिए। फूल का बहुवचन क्या होगा? फूलों। डाली का बहुवचन क्या होगा? डालियों। किरण का बहुवचन क्या होगा? किरणों। भौरा का बहुवचन क्या होगा? भौरों। झोंका का बहुवचन क्या होगा? झोंकों। पेड़ का बहुवचन क्या होगा? पेड़ों। ठीक, इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न पूर्ण हुआ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। समझिए और लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको खाली स्थान पूरा करना है। फूल खाली स्थान से, भौरा खाली स्थान से, डाली खाली स्थान से। तो क्या, जैसे कि यहाँ पे पहला बताया गया है, फूल फूलों से, भौरा भौरों से, डाली डालियों से, झोंका झोंकों से, किरण किरणों से, स्वदेश स्वदेशों से। प्रश्न क्रमांक 3, समान लय वाले शब्द लिखिए। समान लय वाले शब्द बताना है आपको। पहला क्या दिया है? गाना। गाना का समान लय क्या होगा? गाना, जाना, आना। ठीक है, तो गाना का क्या होगा?
आना। जगाना का समान लय वाला क्या होगा? जगाना, भगाना, हराना। तो जगाना का क्या होगा? भगाना। अगला क्या है? बहाना। बहाना का क्या होगा? बहाना, हराना, कराना। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, बहाना। तो क्या लिखते हैं हम? हराना। मरना का क्या होगा? मरना, करना। पीछे समान ध्वनि निकलती है, उसको समान लय वाले शब्द कहते हैं, जिसमें कि सभी अक्षरों की समान ध्वनि, समान प्रतीत होते हैं। मरना, करना, करना। प्रश्न क्रमांक 4, पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फूल को क्या क्या बोलते हैं हम? पुष्प भी बोलते हैं, पुष्प। सुमन भी बोला जाता है फूल को, सुमन। कुसुम भी बोला जाता है, कुसुम। तो फूल का पर्यायवाची क्या हुआ? पुष्प, सुमन, कुसुम। सूरज का पर्यायवाची क्या होगा? सूरज को और क्या क्या बोल सकते हैं? सूरज को सूर्य बोल सकते हैं हम, सूर्य। सूरज तो दिया ही है, सूर्य का और क्या होगा पर्यायवाची? सूर्य। दिनकर, सूर्य को क्या बोला जाता है? दिनकर भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है सूर्य को? भास्कर। हवा का पर्यायवाची क्या होगा? हवा को हम क्या बोल सकते हैं? और हवा का पर्यायवाची क्या होगा? वायु। हवा को क्या बोल सकते हैं? वायु। पवन, पवन भी हवा का पर्यायवाची है। समीर, ये भी काय का पर्यायवाची है? हवा का। अब पेड़ का पर्यायवाची बताना है। पेड़ का पर्यायवाची क्या होगा? तरु, तरु अर्थात पेड़। और क्या बोल सकते हैं पेड़ को? वृक्ष। पेड़ का पर्यायवाची क्या होगा? वृक्ष। और क्या होगा पेड़ का पर्यायवाची? विटप, वेटप। विटप मतलब क्या होता है? पेड़। तो इस प्रकार हमारा यह अध्याय संपूर्ण हुआ। आज के लिए बस इतना ही।